शरीर में कुछ बदलाव होने लगता है। जब बच्चा किशोरावस्था पार करता है, जैसे किशोरावस्था अगर देखें तो 12 से लेकर 19 वर्ष तक का होता है, जिसमें बच्चे के शारीरिक रूप में बहुत सारे बदलाव देखने के लिए मिलते हैं। उस समय बच्चे के साथ बहुत सारी गतिविधियां उत्पन्न होती हैं, जो हार्मोन के बढ़ने और घटने से होती हैं। तो अगर बच्चा अगर पहले से ही जानता है तो ऐसी बच्चे के मन में डर की भावना नहीं आती। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर एग्जाम्पल 3 अगर देखें तो अगर ये सब बच्चे को अपने परिवार में नहीं बताया जाता है, स्कूल में नहीं बताया जाता है, तो बच्चा जाता है गूगल पर सर्च करता है, अपने शरीर के बारे में गूगल से पूछता है। गूगल उसे एक अलग ही जगह ले जाता है। जब वह वह पूछता है कि सेक्स क्या है, तो वह सीधा कुछ कुछ और ही बताता है। वहाँ पर बहुत सारे वीडियो दिखाता है, जिससे बच्चा एक सत्य मान लेता है, वास्तविक मान लेता है। उसको हम लोग और समझते हैं। एग्जाम्पल अगर 3 अगर देखें तो फोन से मिली गलत जानकारी। 16 साल का लड़का अपने दोस्तों के साथ फोन देखता है। उसे लगता है कि सेक्स का मतलब है जोर, दबाव और आनंद सिर्फ पुरुष का है। वह अपनी प्रेमिका से मिलता है तो उससे वही उम्मीद करता है, बिना जाने कि सहमति क्या होती है। जब बच्चा वहाँ पर सर्च करता है, जब खोजता है, तो वहाँ पर एक साथ कई जानकारियाँ मिलती हैं, बहुत सारे वीडियो मिलते हैं। जब बच्चा वीडियो देखता है वहाँ पर, तो उसे उस वीडियो को वह सच समझ लेता है। उसे लगता है कि यह वास्तविक है, यही रियल ज़िंदगी में होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वह काल्पनिक रूप से बनाया गया होता है। और बच्चे को लगता है कि पुरुष का मतलब होता है कि जो भी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उस पर जोर जबरदस्ती करे, उस पर दबाव बने, अपनी मनमानी करे। जब ऐसा देखता है तो वह अपनी प्रेमिका के साथ भी ऐसा करता है और करना चाहता है। वो उसको यह पता नहीं होता है कि सामने वाले की सहमति लेना बहुत आवश्यक है। लेकिन अगर बच्चे को सेक्स एजुकेशन अगर पहले से सिखाया गया होता, समझाया गया होता, तो वह इसे ऐसा नहीं कर पाता। अपने आप को एक जानकार व्यक्ति की तरह अपने आप को समझ पाता। उसके बाद देखते हैं हम लोग, इतना समझ गए होंगे आप। फिर सेक्स एजुकेशन के बिना क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति हो, कोई पुरुष हो, कोई महिला हो, अगर उसे सेक्स एजुकेशन अगर नहीं मिला हो तो क्या होता है, उसको समझते हैं। बिना सेक्स एजुकेशन, और यहाँ पर नतीजा है, यहाँ पर पीरियड्स को छुपाया जाता है। लड़कियों सर में जीती हैं। जब पीरियड आता है तो लड़कियों को कह दिया जाता है कि तुम इसे छुपा लो। इसे लोग एक गंदी नज़र से देखते हैं। समाज में एक टैबू बना हुआ है कि यह गलत है। अगर लड़की अगर मेडिकल पर कहीं दुकान पर पैड खरीदने भी जाती है, तो दुकानदार उसे अखबार में लपेट कर देता है, ऐसा मानो कि वह कोई पाप हो रहा है वो। तो यह हमारे
समाज में ऐसी गलत धारणाएं फैली हुई हैं। और देखते हैं उसके बाद लड़कियां स्वर्ग में जीती हैं। उसके बाद देखते हैं मास्टरबेशन को पाप समझा जाता है। अगर कोई भी लड़का अगर मास्टरबेशन करता है तो वह इसे पाप समझता है। उसे लगता है कि मैंने क्या गलत कर दिया। लेकिन अगर उसे पहले सेक्स एजुकेशन अगर सिखाया गया होता, समझाया गया होता, तो वह ऐसा अपने आप को नहीं समझता। और देखते हैं योनि, पेनिस जैसे शब्द टैबू होते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसे शब्दों का उपयोग करता है तो वह अपने आप को शर्म महसूस करता है। ऐसा उसे लगता है कि मैंने क्या गलत कर दिया। जब सेक्स एजुकेशन वह समझा होता, सीखा होता, तो वह उसे ऐसी शब्दों से कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन वह जानता नहीं है, समझता नहीं है, तो इसे उसे लगता है कि यह गलत है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रिश्तों में बाउंड्री नहीं, यौन शोषण के केस बढ़ते हैं। उसको यह बताना जरूरी है कि यहाँ पर रिश्तों में बाउंड्री नहीं, कंसेंट की समझ नहीं, बलात्कार के केस होते हैं। क्योंकि रिश्ते में कोई बाउंड्री नहीं होती है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से को समझना बहुत जरूरी है। उसे उनकी मानसिक भावनाएं या फिर जो भी शारीरिक क्रियाएं हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं समझता है तो वह कहीं न कहीं अपने रिश्ते को लंबे समय तक चला पाने में असमर्थ हो सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कंसेंट की समझ नहीं, बलात्कार के केस होते हैं। अगर सामने वाला जो भी व्यक्ति है उसकी अगर सहमति नहीं है, उसके सहमति के बगैर उसके साथ कोई शारीरिक क्रियाएं आप करते हैं, उसके साथ कोई संबंध बनाते हैं, तो यह रेप के अंतर्गत आता है, बलात्कार के अंतर्गत आता है। तो इतना समझ गए होंगे आप। उसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल अगर 4 देखें तो शादी से पहले यौन संबंध, शादी से पहले यौन संबंध उसको समझते हैं। 18 साल की लड़की और 19 साल का लड़का एक दूसरे से प्यार करते हैं, बिना जानकारी के यौन संबंध बना लेते हैं। गर्भ ठहर जाता है, दोनों डर के मारे गलत कदम उठाते हैं, गर्भपात, आत्महत्या और स्कूल छोड़ना। अगर 18 साल का यहाँ पर लड़की है, 19 साल का लड़का है, अगर दोनों शारीरिक क्रियाएं के रूप में संबंध बनाते हैं, लेकिन जब वैसी घटनाएं उनके साथ हो जाती हैं तो जो भी गर्भ है वह ठहर जाता है। जब ठहर जाता है तो वो लोग परेशान हो जाते हैं। लड़का कहीं कहीं और भाग जाता है और लड़की भी वह बहुत सारे चाहते हैं कि गर्भपात कराएं या फिर समाज के डर से वह बहुत सारे गलत कदम उठाना चाहती है। जब घर वालों को पता चलता है तो उसका स्कूल भी वो लोग छुड़ा देते हैं। अगर उसे सेक्स एजुकेशन अगर पहले दिया गया होता तो ऐसी घटनाएं सामने नहीं आती। उसके लिए बहुत सारे सुरक्षा उपाय किए गए हैं, जैसे कंडोम होता है या फिर बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग करके अपने गर्भ को सुरक्षित किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर अगर उन्हें सेक्स एजुकेशन मिली होती, गर्भ कैसे रुकता है,
कंडोम कैसे काम करता है, शरीर की मर्यादा और जिम्मेदारी क्या है। तो ये सब उनको पहले से ही पता होता है, लेकिन उनको सेक्स एजुकेशन दिया नहीं गया। जब दिया नहीं गया तो उनको यह जानकारी पता ही नहीं है। तो इतना समझ गए होंगे आप। उसके बाद देखते हैं, सेक्स एजुकेशन सब नहीं संस्कार है। जो सेक्स एजुकेशन है, इसे शर्म की बात नहीं है, लज्जा की बात नहीं है, यह एक संस्कार है। देखते हैं इसको। हमारे देश में मंदिर की दीवारों पर काम कला उकेरी गई, लेकिन हम क्लासरूम में पीरियड शब्द बोलने से डरते हैं। बहुत सारी मंदिरों पर आपको कला के रूप में उकेरा जाता है, दिखाया जाता है, लेकिन वही अगर कोई बच्चा अपने विद्यालय में क्लासरूम में अगर वह पीरियड की बात अगर पूछता है, बोलता है, तो उसे बहुत ही गलत माना जाता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल 5 अगर देखें तो एक शिक्षक की कहानी। उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक महिला टीचर ने स्कूल में गुड टच बैड टच सिखाना शुरू किया। 3 महीने बाद एक बच्चा उनके पास आया और बोला, मैम मुझे कोई गलत तरीके से छूता है। उस दिन उस बच्चे को बचा लिया गया। एक उत्तर प्रदेश की महिला हैं, शिक्षक हैं, वह बच्चे को गुड टच और बैड टच बताती हैं। 3 महीने के बाद एक बच्चा उनके सामने दौड़ता हुआ आता है और वह पूछता है कि मैम हमको कोई बैड टच कर रहा है, मतलब गलत इरादे से हमको स्पर्श कर रहा है, छू रहा है, और उस बच्चे को बचा लिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं, मैम मुझे कोई गलत तरीके से छूता है। उस दिन उस बच्चे को बचा लिया गया, क्योंकि बच्चा तीन 3 महीने पहले वह पढ़ा था। वो जब जानकारी उसको प्राप्त थी, तो वह बाद में ऐसी घटनाएं उसके साथ हुई, तो वह बच्चा आ गया और अपनी बातें अपने शिक्षक को बताएं, अपने टीचर को बताएं। तो इतना समझ गए होंगे अब। उसके बाद हम लोग देखते हैं सवाल जो समाज से पूछने चाहिए। कुछ सवाल हैं जो समाज से पूछने चाहिए। क्या पूछने चाहिए? पहला, क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अपने शरीर को गूगल से समझे? अगर पहला सवाल आपसे पूछा जाए कि क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अपने शरीर के बारे में गूगल से पूछें, अगर आपकी सहमति इसमें नहीं है तो आप अपने बच्चे को इसके बारे में पूरी जानकारी दें, पूरी विस्तार पूर्वक बताएं, उसे समझाएं। उसके बाद देखते हैं दूसरा सवाल, क्या आप नहीं चाहेंगे कि वह अपने मन की बात सबसे पहले आपसे कहे? क्या आप चाहते हैं कि बच्चा अपने मन की बात सबसे पहले आपसे कहे? तो आप अपने बच्चे के सारे सवालों के जवाब दें। बच्चे को समझाने समझाएं, बताएं कि आपके शरीर के लिए क्या सही है और क्या गलत है। उसके बाद देखते हैं हम लोग तीसरा, क्या आप अपने बच्चे को सुरक्षित देखना चाहते हैं या समय में जीते हुए? आप अपने बच्चे को सुरक्षित देखना चाहते हैं या फिर शर्म में जीते हुए? तो आप अपने बच्चे को बताएं, सिखाएं सेक्स एजुकेशन क्या होता है। तो आप इतना समझ गए होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।